ओम नमस्ते जी। महाभारत की इस कक्षा में हम उद्योग पर्व के 33वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना कि दुर्योधन भी कुरुक्षेत्र में अपना शिविर लगा रहा है। उसने भी अच्छी जगह देखकर अपने शिविर का निर्माण शुरू कर दिया है और 11 सेनाओं अक्षौहिणी सेनाओं में सेना को बांट दिया है। उनके प्रधान चुन लिए गए हैं और भीष्म को सभी सेनाओं का सेनापति बना दिया गया है। आज इस अध्याय में हम देखेंगे कि बलराम जी पांडवों के शिविर में जाते हैं और उनसे मिलकर वो तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं और रुक्मी उनकी सहायता के लिए पांडवों की उनके पास जाता है। पांडव भी इनकार करते हैं। फिर वो कौरवों के पास जाता है, कौरव भी इनकार करते हैं। और ये रुक्मी कौन है, इसको आज इस अध्याय में जानेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय उस महान संहारकारी युद्ध को अत्यंत सन्निकट तथा प्राय उपस्थित हुआ देखकर हलधारी बलराम जी ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर, महातेजस्वी श्री कृष्ण, भयंकर कर्म करने वाले बलशाली भीमसेन, गंडीवधारी अर्जुन तथा अन्य जो भी नरेश वहां विद्यमान थे, वे सब के सब उठकर खड़े हो गए। हलायुध बलराम जी को आया देख सभी ने उनका आदर सत्कार किया। तत्पश्चात पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने उनका हस्तालिंगन किया। तदंतर उन सब राजाओं के चारों ओर बैठ जाने पर रोहिणी नंदन बलराम ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है ये महाभयंकर तथा दारुण नरसंहार होगा ही। प्राप्त के इस विधान को मैं अटल मानता हूँ, अब इसे टाला नहीं जा सकता। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युद्ध में पांडवों की अवश्य विजय होगी। हे भारत, श्री कृष्ण का भी ऐसा ही दृढ़ संकल्प है। गदा युद्ध में कुशल भीमसेन और राजा दुर्योधन दोनों ही वीर मेरे शिष्य हैं। अतः मैं इन दोनों पर एक समान स्नेह रखता हूँ। अतः मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को उस दशा में देखकर उनकी अपेक्षा नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम पांडवों से विदा ले और मधुसूदन श्री कृष्ण को संतुष्ट करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। जनमेजय इसी समय दक्षिणात्य देश के अधिपति महामना भीष्मक के पुत्र, जो संपूर्ण दिशाओं में रुक्मी के नाम से विख्यात था, पांडवों के पास आया। हमने देखा कि ये रुक्मी, जो ये दक्षिणात्य देश के अधिपति महामना भीष्मक का पुत्र था, और इसका किस नाम से विख्यात था, रुक्मी के नाम से ये पांडवों के पास आता है। ये वही वीर रुक्मी था जो अपने बाहुबल के घमंड में आकर पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण द्वारा किए गए रुक्मिणी के अपहरण को सहन नहीं कर सका था। महापराक्रमी भोजराज रुक्मी एक अक्षौहिणी विशाल सेना से घिरा हुआ शीघ्रता पूर्वक पांडवों के पास आया। उसने वीरों के मध्य में कुंती पुत्र अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, यदि तुम डरे हुए हो तो मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिए आ पहुंचा हूँ। इस संसार में मेरे समान दूसरा पराक्रमी पुरुष नहीं है। मैं इस महायुद्ध में तुम्हारी वह सहायता करूंगा जो तुम्हारे शत्रुओं के लिए असह्य हो उठेगी। पांडु कुमार, तुम शत्रुओं का जो भी भाग मुझे सौंप दोगे, मैं रण क्षेत्र में उसका संहार कर डालूंगा।
मेरे हिस्से में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा वीरवर भीष्म एवं कर्ण ही क्यों ना हो, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अथवा यहाँ पधारे हुए सभी नरेश चुपचाप बैठे रहें, मैं अकेला ही रणभूमि में तुम्हारे सारे शत्रुओं का वध करके तुम्हें पृथ्वी का राज्य अर्पित कर दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के सानिध्य में रुक्मी के ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र भाव से हंसकर कहा, वीर मैं कौरवों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, विशेषतः महाराज पांडु का पुत्र हूँ। आचार्य द्रोणा को मैं अपना गुरु मानता हूँ तथा स्वयं उनका शिष्य कहलाता हूँ। इसके सिवा कृष्ण जी मेरे सहायक हैं और मैं अपने हाथ से गांडीव धनुष धारण करता हूँ। ऐसी स्थिति में अपने आप को डरा हुआ कैसे कह सकता हूँ। वीरवर, कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों के साथ लोहा लिया था, उस समय कौन सा मित्र मेरी सहायता के लिए आया था। खांडव वन में देवताओं और दानवों से परिपूर्ण भयंकर युद्ध में जब मैं अपने प्रतिपक्षियों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा कौन सहायक था। इसी प्रकार विराट नगर में जब कौरवों के साथ होने वाले संग्राम में मैं अकेला ही बहुत से वीरों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा सहायक कौन था। नरश्रेष्ठ, मुझ जैसा पुरुष साक्षात वज्रधारी इंद्र के सामने भी मैं डरा हुआ हूँ। ऐसा सुयश का नाश करने वाला वचन मैं कैसे कह सकता हूँ। महाबाहो, मैं डरा हुआ नहीं हूँ तथा मुझे सहायता की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा उचित समझें अन्यत्र चले जाइए अथवा यहीं ठहरिए। भरत श्रेष्ठ, अर्जुन का ये वचन सुनकर रुक्मी अपने समुद्र के समान विशाल सेना को लौटाकर उसी प्रकार दुर्योधन के पास गया। राजा रुक्मी ने दुर्योधन से मिलकर उससे भी वैसी ही बातें कही। तब अपने को शूर मानने वाले दुर्योधन ने भी उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। महाराज जनमेजय, उस युद्ध से दो ही वीर अलग रहे थे। एक तो वृष्णिवंशी रोहिणी नंदन बलराम और दूसरा राजा रुक्मी। बलराम जी की तीर्थ यात्रा पर तथा भीष्मक पुत्र रुक्मी के अपने नगर को लौट जाने पर पांडवों ने अपनी गुप्त मंत्रणा के लिए बैठक की। इस तरह इस अध्याय में हमने देखा कि बलराम जो अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं, वो कहते हैं कि मैं कौरव और पांडवों का जो युद्ध होने वाला है इसको मैं नहीं देख सकता। और दूसरा राजा रुक्मी जो सहायता के लिए आए थे, लेकिन कौरवों ने भी और पांडवों ने भी उनकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। उसके जाने के पश्चात पांडव अपनी बैठक करते हैं गुप्त मंत्रणा के लिए। आज इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।